Hello my dear students. In this video, I will discuss about how dispersion occur in a glass prism. I am Rudrapal and welcome to my channel. First, I will discuss about how refraction occur in glass prism. ऑलरेडी एक मैं वीडियो बना चुका हूँ और रिफ्रैक्शन कैसे ग्लास प्रिज्म में हो रहा है तुम चाहोगे तो देख सकते हो. सो फर्स्ट एक ब्रीफ आइडिया मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है ग्लास प्रिज्म में. ये हो गया हमारा एक ग्लास प्रिज्म, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये एक ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है और ये जो हमारा एयर है ये ऑप्टिकल रेयर मीडियम है. क्योंकि ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है एंड प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसलिए डेंसर मीडियम है. और हमको ये भी पता है कि जो ग्लास प्रिज्म का कितना सरफेस होता है. पहले तो 2 होता है ट्रायंगुलर बेस एंड 3 होता है लैटरल सरफेस. और यहाँ पे जो इंसिडेंट रे पी क्यू कहाँ पे स्ट्राइक होता है, लैटरल सरफेस में होता है. कि मतलब ये जो ट्रायंगुलर बेस में नहीं होता है. ये एक 2D डायग्राम है, तुमको दिख रहा है ये जो पी क्यू आके स्ट्राइक हो रहा है ट्रायंगुलर बेस में, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. जो हमारा प्रिज्म जो 3D स्ट्रक्चर देखो, ऐसे जो इंक्लाइन ईच अदर हुआ है ना, जो सरफेस लैटरल सरफेस, वहां पे हमारा इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक हो रहा है. यहाँ पे इंसिडेंट रे हो गया पी क्यू. सो ऑप्टिकल रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम को जाएगा इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. ये हो गया ये हो गया हमारा नॉर्मल. सो ये ऐसे नॉर्मल तरफ से थोड़ा बेंड हो, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ इसीलिए बेंड हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल. So this the angle of normal and incident ray is called angle of incidence, and the angle between normal and the refracted ray is called angle of refraction. That QR, this refracted ray, when it leaves the prism, that means it travel from denser medium to the rarer medium, क्योंकि यहाँ पे एयर है. तो अभी क्या होगा, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये हो गया नॉर्मल, ये लेकिन ये नॉर्मल से थोड़ा दूर आ गया ऐसे, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो दिस RS इज कॉल्ड एमर्जेंट रे, एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ एमर्जेंस. दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंड दिस इज ऑल्सो नोन कि एंगल ऑफ प्रिज्म. यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है. देखो ये हमारा जो पी क्यू इंसिडेंट रे है, ये प्रिज्म में नहीं जाता तो ये बेंडिंग नहीं होता, ये ऐसे स्ट्रेट जाता. तो यहाँ पे मैं एक वर्चुअल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है. और यहाँ पे जो एमर्जेंट रे है उससे पीछे में एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे ज्वाइन कर दिया. ये एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ डी. मतलब ये बताना चाहता हूँ कि मान लो ये एक लाइट रे ऐसे स्ट्रेट जाने वाला था, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं गया, ये यहाँ पे बेंड हो गया. देखो ऐसे जाके ऐसे बेंड हो गया. सो ये जो एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है. दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. ये एंगल ऑफ डेविएशन ये डिस्पर्शन में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा. सो एंगल ऑफ डेविएशन, ये बताओ एंगल ऑफ डेविएशन किस चीज पे डिपेंड करता है. जो फर्स्ट चीज होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हमारा एंगल ऑफ डेविएशन भी डिपेंड करता है. सपोज यहाँ पे मैं बताया था तुमको, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n. सो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन और d, ठीक है. इसका मतलब जब भी ये ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा. मतलब ये जो एंगल और ज्यादा हो जाएगा, ये जो एंगल देख रहे हो, ये एंगल और बढ़ जाएगा. ये एंगल ऑफ डेविएशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो मतलब डिक्रीज होगा तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन भी डिक्रीज होगा. ये तो हो गया फास्ट. यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिखा हूँ कि किस किस चीज में एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है. सो फास्ट में बता दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, ठीक है. और क्या है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म में डिपेंड करता है. यस, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म जितना बड़ा होगा एंगल ऑफ डेविएशन इतना बड़ा होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जब भी तुम इंक्रीज करोगे हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करेगा, ठीक है. उसको छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है, ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं है. और एक चीज मैं तुमको बताना चाहता हूँ, वेवलेंथ ऑफ लाइट. मतलब ये जो डेविएशन हो रहा है, जो बेंडिंग हो रहा है,
ये जो एंगल ऑफ डेविएशन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। दैट मीन्स ये जो वेवलेंथ वाला चीज को ना हम डिस्कस करेंगे अभी इस सेशन में। सो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जब भी ये पी क्यू जाके बेंड हो गया ना, क्यू आर जो रिफ्रैक्टेड रे, ये देखो बेस यहाँ पे ना, ये दिस इज कॉल्ड बेस, ये टुवर्ड्स द बेस बेंड हो रहा है, मतलब ऐसे जाना चाहिए था लेकिन टुवर्ड्स बेस बेंड हो रहा है। सो अभी हम पढ़ेंगे कि डिस्पर्सन कैसे हो रहा है ग्लास प्रिज्म में, ठीक है। सो 1665 को हमारा जो महान आइजैक न्यूटन जो सार है, हमारा जो साइंटिस्ट है, वो ये एक्सपेरिमेंट किए थे कि डिस्पर्सन कैसे हो रहा है। वो क्या किए थे, एक ग्लास प्रिज्म लिए थे और एक व्हाइट स्क्रीन लिए थे एंड एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट लिए थे। सो व्हेन ही पास ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, दिस व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, ठीक है। और ये स्क्रीन में उनको 7 डिफरेंट कलर दिखाई दिया था। सो न्यूटन सरप्राइज हो गए कि यहाँ पे तो व्हाइट लाइट लिए थे लेकिन यहाँ पे 7 डिफरेंट कलर कहाँ से आया, कहीं ये प्रिज्म तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है डिफरेंट कलर। लेकिन उनका रिसर्च आगे बढ़ा और उनको ये चीज पता चला कि ये जो ग्लास प्रिज्म कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। एक्चुअली ये जो व्हाइट लाइट तुम देख रहे हो, ये व्हाइट लाइट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर। वही 7 डिफरेंट कलर जब भी ग्लास प्रिज्म देके जाता है, ये स्प्लिट हो जाता है, सेपरेट होके यहाँ पे अलग अलग एंगल में डेविएट हो जाते हैं। सो ये फिनोमेनन को बोलते हैं डिस्पर्सन। सो डिस्पर्सन क्या बोलोगे, डिस्पर्सन इट इज फेनोमेनन ऑफ व्हेन ए व्हाइट लाइट और व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट passes through a glass prism, it split into its 7 constituent color. That means जब भी तुम व्हाइट लाइट देख रहे हो, जो व्हाइट लाइट सनलाइट से आ रहा है, ट्यूबलाइट से आ रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब से आ रहा है, वो व्हाइट लाइट एक सिंगल लाइट नहीं है, इट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर। कितना अच्छा चीज हम बता दिया। सो अभी क्वेश्चन आ रहा है कि ये डिस्पर्सन क्यों हो रहा है। ये जो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म को जाता है, प्रिज्म में ऐसा क्या चीज है कि यहाँ पे ये सेपरेट हो रहा है। सपोज मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो ये जो व्हाइट बीम ऑफ लाइट ये अभी 10th पास आउट हो गई, ठीक है। 10th पास आउट होके ये तुम्हारा ग्लास प्रिज्म बन गया तुम्हारा कॉलेज। सो कॉलेज यहाँ पे जो 11th 12th में पढ़े, 11th 12th पढ़ने के बाद कोई बन सकता, कोई बोलेगा मैं इंजीनियर पढ़ूंगा, कोई बोलेगा मैं डॉक्टर पढ़ाई करूंगा, कोई बनेगा मैं कंप्यूटर पढ़ाई करूंगा। सो यहाँ पे ये डिफरेंट प्रोफेशन चूज करेंगे, ठीक है। सो ऐसे ही जब व्हाइट लाइट पास होगा हमारा प्रिज्म में, ये सेपरेट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन है क्यों हो रहा है। मैं और एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। सपोज यहाँ पे एक ग्लास प्रिज्म है, यहाँ पे कोई भी एक तुम सिंगल कलर ले लो, तुम रेड ले लो, ग्रीन ले लो, ऑरेंज ले लो, ब्लू ले लो, कोई भी एक सिंगल कलर ले लो। सो ये हो गया तुम्हारा रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। सो ये अभी बेंड करेगा और ये रिफ्रैक्टेड रे बेंड कर ये इमर्ज ऐसे हो जाएगा। जब भी यहाँ पे तुम एक स्क्रीन ले जाओगे, सपोज ये तुम लिए थे ग्रीन लाइट, यहाँ पे क्या लाइट मिल रहा है, ये भी ग्रीन लाइट मिल रहा है। लेकिन तुम क्वेश्चन पूछोगे यहाँ पे तो हम ग्रीन लिए थे, क्या ये यहाँ पे क्यों डिस्पर्सन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो ग्रीन कलर है ये एक सिंगल कलर है, इट इज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी कलर। इसीलिए ये ग्रीन कलर को मान लो ग्रीन ले लो, रेड लो, जो भी लो, लेकिन सिंगल कलर, यहाँ पे डिस्पर्सन नहीं होगा। क्यों, ये ग्रीन कलर को हम इसीलिए बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्रोमेटिक कंसिस्ट ऑफ सिंगल कलर और सिंगल वेवलेंथ। लेकिन जब भी हम बात कर रहे हैं व्हाइट लाइट का, व्हाइट लाइट व्हेन पासेस टू द प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर। दैट मींस व्हाइट लाइट को हम बोलेंगे पॉलीक्रोमेटिक। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। दैट मींस पॉली मींस मेनी, इट कंसिस्ट ऑफ many color or it consist of many or it consist of many color having different wavelength। सबका अलग अलग wavelength है। यहाँ पे जितना भी कलर बन रहा है ये सबका डिफरेंट wavelength होगा। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड लाइट है, रेड लाइट का यहाँ पे देखो 7900 एंगस्ट्रॉम और यहाँ पे देखो वायलेट का ओनली 4000 एंगस्ट्रॉम। देखो ये ऑरेंज का कितना होगा, ऑरेंज का 6000 एंगस्ट्रॉम। ऐसे भी सब है। ये जो व्हाइट लाइट जब यहाँ पे पास कर रहा है,
यहाँ पे डिफरेंट कलर यहाँ पे स्प्लिट हो रहे हैं और ये डिफरेंट कलर का डिफरेंट वेवलेंथ भी है। मतलब रेड के लिए एक अलग वेवलेंथ है, ऑरेंज के लिए अलग वेवलेंथ है, इस सबका वेवलेंथ अलग अलग है और सबका वेवलेंथ अलग अलग है, इसीलिए ये उनका जो डेविएशन एंगल वो सबका अलग अलग है। सो अभी जब पूछेंगे कि कॉज ऑफ डिस्पर्सन क्या है, व्हाट इज द कॉजेस ऑफ डिस्पर्सन, सो हम ये बोल सकते हैं कि द डिफरेंट कलर ऑफ व्हाइट लाइट, देखो ये जो 7 कलर है ना, डिफरेंट कलर ऑफ व्हाइट लाइट हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ डेविएट एट डिफरेंट एंगल। क्योंकि ये डिफरेंट कलर है, सबका डिफरेंट वेवलेंथ है, इसीलिए वो डिफरेंट एंगल में डेविएट हुए हैं। डेविएट हुए कैसे पता चला, सपोज ये हमारा इंसिडेंट रहे, ये बेंड नहीं होता तो ऐसे सीधा जाता, ये ओरिजिनल पाथवे ऑफ इंसिडेंट रहे और ये हो गया इमरजेंट रहे, यहाँ पे ऐसे मैं ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। ये रेड के लिए एंगल ऑफ डेविएशन, ये हो जाएगा ऑरेंज के लिए एंगल ऑफ डेविएशन। सो सबका एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग है। सो अभी क्वेश्चन आ रहे, चलो कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन करके इसको हम समझेंगे, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे कि ये चीज क्या है। ओके, सो अभी ये चीज मैं तुमको बता रहा था कि ये जो जब भी व्हाइट लाइट यहाँ पे स्प्लिट हो रहा था, 7 डिफरेंट कलर बन रहा था। 7 डिफरेंट कलर, देखो यहाँ पे ये जो कलर बन रहा है, ये कलर हमारा रेड कलर है और ये जो कलर यहाँ पे देख रहे हो ये हो गया तुम्हारा वायलेट। दैट मीन्स ये जो 7 कलर है, हम यहाँ पे ऐसे बता दिए कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये जो कलर का जो फर्स्ट अल्फाबेट को हम लेके इसको हम बना दिए क्या, भीप गए। हम नहीं बनाए, ऑलरेडी बन चुका है, तो उसका शॉर्टकट हम ऐसे रखेंगे, भीप गए। सो यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन में हमारा भीप गए फॉर्म हो रहा है जब ये डिस्पर्सन हो रहा है। लेकिन अभी क्वेश्चन आ रहा है कि ये चीज को हम एक चीज तुमको बताना चाहता हूं कि जो भी कलर यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन में बन रहा है, यू कैन कॉल इट स्पेक्ट्रम। दैट मीन्स the color or the band of color which obtain on a screen is called spectrum. Okay, so you can call it spectrum क्योंकि band of 7 color obtain in a screen we can call it spectrum. So मैं visible spectrum कब बोलूँगा, visible spectrum का मतलब ये होता है, हमारा जो आंख है ना, हमारा जो आई होता है, ये क्या होता है ना, ये जो देख रहे हो रेड, ऑरेंज, जितने भी कलर देख रहे हो, ये हम रिसीव कर सकते हैं। हम मतलब हमारा आई जो है, हमारा आई में जो रिसेप्टर है, ये सब चीज को देख सकता है, इसीलिए यू कैन कॉल इट विजिबल स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम, आवर आई कैन परसीव दिस स्पेक्ट्रम, इसीलिए हम बोलेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम। मतलब रेड टू वायलेट ये जो बैंड है, हम उसको बोलेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम। लेकिन और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो इनविजिबल स्पेक्ट्रम होता है, जैसे यहाँ पे मैं तुमको बताया कि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है 7900 एंगस्ट्रॉम एंड वायलेट का जो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम। इसीलिए तो मैं तुमको बताया था कि जो रेड कलर होता है वो लंगर वेवलेंथ होता है देन वायलेट, क्योंकि वायलेट हैज शॉर्टर वेवलेंथ। देखो 4000 है, ये 7900 है। देखो यहाँ पे एक चीज मैं लिखा हूँ, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम एंड यहाँ पे लिखा हूँ अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम। ये जो दोनों स्पेक्ट्रम है, दोनों स्पेक्ट्रम को हम बोल सकते हैं इनविजिबल स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो रेंज में जो भी लाइट आ रहे हैं हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम ये देख सकते हैं ओनली विजिबल स्पेक्ट्रम वी कैन सी। हमारा आई में उनको रिसीव करने के लिए कोई भी फोटो सेंसिटिव सेल नहीं है। सो यहाँ पे जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है उसका जो वेवलेंथ होगा डेफिनेटली इट इज मोर देन 7900, मतलब हो सकता है 8000, 8500, 9000, ये सब आ जाएगा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। दैट मीन्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम हैव लॉन्गर वेवलेंथ। और यहाँ पे जो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम देख रहे हो ये शॉर्टर वेवलेंथ, मतलब 4000 से नीचे जो भी आएगा हमारा वेवलेंथ से, जैसे मान लो 3000, 3500, ये सब चीज हमारा आ जाएगा अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम, वो भी हमारा इनविजिबल स्पेक्ट्रम है। सो विजिबल स्पेक्ट्रम क्या हो गया ना, द बैंड ऑफ 7 कलर व्हिच वी कैन सी, दैट इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। सो अभी और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे कैसे हमारा वेवलेंथ से और हमारा रिफ्रैक्शन, ये जो डेविएशन एंगल है, उनका रिलेशनशिप क्या है मैं तुमको बता देता हूँ। देखो पहला यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि ऑलरेडी हमको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n,
एंड एन इज इक्वल टू सी बाई वी। सी क्या है ना, सी होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना है हमको पता है, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये भी हमको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, सबसे ज्यादा होता है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई भी मीडियम, जैसे यहाँ पे देखो और एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बीम ऑफ लाइट, ये जो इंसिडेंट रे है, ये हमारा क्या है ना, ये अभी एयर में है, ये रेयर मीडियम है। सो तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो व्हाइट लाइट था, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, ये रेयर मीडियम में क्यों बेंड नहीं हुआ, ये डेंसर मीडियम में क्यों बेंड हो गया? अरे रेयर मीडियम में हमारे यहाँ पे क्या है, एयर है। सो यहाँ पे जितना भी लाइट है, ये लाइट उनका जो स्पीड होता है, उनका स्पीड सेम होता है। दैट मीन्स all the colors in white light have the same speed in air और vacuum, इसीलिए यहाँ पे कोई भी डिस्पर्सन नहीं होता। लेकिन डिस्पर्सन तब होगा तभी कोई, जब ये ग्लास मीडियम तुम ले जाओगे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जब मीडियम ले जाओगे उसका जो स्पीड थोड़ा रिड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी अलग है, ठीक है, इसीलिए वो हो गया। सो यहाँ पे एक चीज हमको पता चला कि ये जो c का वैल्यू तो ये कांस्टेंट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ वेलोसिटी का क्या रिलेशनशिप हमको मिला, हमको मिला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल द वेलोसिटी ऑफ लाइट। दैट मीन्स जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज करेगा। एक चीज तुमको याद रखना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ईच कलर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर इज डिफरेंट। रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग है, क्योंकि रेड कलर का डिफरेंट वेवलेंथ है। ऑरेंज कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी अलग है। सब डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि सबका वेवलेंथ भी अलग अलग है। तो ये चीज हमको मिल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो और एक इक्वेशन मैं तुमको बता देता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट c, द c इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे अच्छा लैम्बडा न्यू, ठीक है। ये न्यू क्या है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड लैम्बडा इज कॉल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। लैम्बडा देखो, c स्पीड ऑफ लाइट, लैम्बडा वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड न्यू, द ग्रीक वर्ड न्यू, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन आ रहा है कि ये वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्पर्सन। कैसे मैं तुमको बता देता हूँ, देखो मान लो एक लाइट, सपोज एक व्हाइट लाइट का मैं बात कर रहा हूँ, एक व्हाइट लाइट हमारा सन से आ रहा है और एक व्हाइट लाइट हमारा इलेक्ट्रिक ट्यूब बल्ब से आ रहा है, ठीक है। दोनों का जो सोर्स, जो ये जो व्हाइट लाइट का सोर्स अलग है, एक हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब, एक हो गया हमारा सनलाइट, दोनों का सोर्स अलग है, लेकिन ये जो व्हाइट लाइट दोनों का है ना, ये दोनों का व्हाइट लाइट का जो वेवलेंथ होता है, जो लैम्बडा होता है, वो सेम होता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द देयर ओरिजिन। वो कहाँ से आ रहा है वो मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन व्हाइट लाइट में बोल रहा मतलब ये किधर आएगा भी उसका जो वेवलेंथ वो सेम है, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मतलब तुम मान लो तुम कोई, मैं बोलूँगा कि ये लड़का केरल से आया है, ये लड़का आसाम से आया है, ये लड़का मान लो उड़ीसा से आया है, लेकिन तुम देख जब भी हम कंट्री का बात करेंगे, ये दे ऑल आर बिलोंग्स टू इंडिया, आवर इंडिया, राइट, ये सेम है। उनका ओरिजिन किधर भी हो सकता है, सनलाइट से आ सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब आ सकता है, लेकिन वो व्हाइट लाइट है ना, सो उनका जो वेवलेंथ है सेम है। लेकिन जब भी मैं बात करूँगा फ्रीक्वेंसी का स्टोरी थोड़ा अलग है। कैसे? क्योंकि जो व्हाइट लाइट सन से आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी और जो व्हाइट लाइट बल्ब से आ रहा है उनका फ्रीक्वेंसी कभी सेम नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। सो मान लो कि हंड्रेड्स व्हाइट लाइट हमारा सन से आ रहा है, ठीक है। सो वो जो हंड्रेड्स व्हाइट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी का बात करूंगा, ये 100 लाइट्स का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, क्योंकि उनका जो ओरिजिन है एक ही सन से वो लाइट आ रहा है, ठीक है। सो मान लो जो व्हाइट लाइट एक डिफरेंट सोर्स से आएगा, लेकिन ये भी व्हाइट लाइट है, सन से जो लाइट वो भी व्हाइट लाइट है, लेकिन उनका फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगा क्योंकि उनका ओरिजिन अलग है, ठीक है।
सो यहाँ पे मैं जब भी बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी व्हाइट लाइट का, मान लो यहाँ पे जितना भी व्हाइट लाइट ये सब हमारा साउंड से आ रहा है। सो इसीलिए मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट है। सो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को 1 ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो सोर्स है वो गिवन दिया है साउंड। सो ये क्या हो गया ना, c इज इक्वल टू लैम्डा हो गया, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया हमारा क्या, वेवलेंथ। सो यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ पे मिल गया कि वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये हमको एक चीज यहाँ पे मिल गया कि लैम्बडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। ओके, सो यहाँ पे और एक चीज मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू c बाय न्यू, न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स लैम्बडा इज इक्वल, मतलब लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक है, मतलब लैम्बडा बढ़ेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। यहाँ पे देखो ये जो 7 कलर है, यहाँ पे मैं तुमको बताया था रेड कलर जो है ना, रेड कलर का है हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि वो लंगर वेवलेंथ है, एंड वायलेट हमारा शॉर्टर वेवलेंथ है। सो जब भी मैं बताऊंगा रेड कलर है लंगर वेवलेंथ, इसीलिए उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये तुम्हारा न्यू है, ठीक है, दिस इज न्यू नॉट वी। ओके, सो यहाँ पे हो गया रेड कलर का जो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हो गया मिनिमम। लेकिन जब भी हम बात करूंगा वायलेट का, वायलेट यहाँ पे उसका जो वेवलेंथ है वो है शॉर्टर वेवलेंथ, इसीलिए उसका जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगा। गॉट इट। सो रेड कलर में एक चीज तो बताया यहाँ पे। सो यहाँ पे हमको क्या क्या मिल गया, लैम्बडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे वेलोसिटी हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे और एक चीज हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो इक्वेशन मुझे मिला था कि जब भी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। So in place of v, I can put the lambda because lambda is equal to velocity और c. So यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और एक चीज मुझे मिल जाएगा कि refractive index is equal to 1 by what, lambda. That means refractive index is also inversely proportional to lambda. अभी जो भी हम पढ़े हैं ना, अभी जो भी हम पढ़े उसको मैं समराइज कर देता हूँ यहाँ पे इक्वेशन को। यहाँ पे हमको पढ़े क्या कि wavelength directly proportional to velocity and velocity is inversely proportional to 1 by t, मतलब डेविएशन, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन। ये चीज हमको मिल गया यहाँ पे। ओके, और क्या हमको मिला यहाँ पे, हमको यहाँ पे मिला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन, it is inversely proportional to velocity, it is inversely proportional to wavelength और lambda। ये चीज भी हमको मिल गया। ठीक है, सो यहाँ पे मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि सपोज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रेड कलर, ठीक है, रेड कलर हैज लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पे वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, सो यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ मींस उसका वेलोसिटी भी ज्यादा है, इसीलिए द स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम। सो इन केस ऑफ वायलेट ये शॉर्टर वेवलेंथ है, सो शॉर्टर वेवलेंथ मींस वेलोसिटी भी कम होगा, सो यहाँ पे स्पीड ऑफ वायलेट इज मिनिमम। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। चलो यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, सो जब भी मैं रेड कलर का बात कर रहा हूँ, रेड कलर का यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो रेड कलर का जो वेवलेंथ है लंगर वेवलेंथ है, सो उसका वेलोसिटी भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो डेविएशन है, यहाँ पे जो देखो डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स जब भी मैं रेड कलर का बात करूंगा, यहाँ पे एक चीज मैं इरेज कर देता हूँ, ये चीज कोई जरूरत नहीं है इसको। देखो रेड कलर का क्या हो रहा है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये रेड कलर है, सो रेड कलर का जब भी हम बात करते हैं वेवलेंथ का, वो लंगर वेवलेंथ है, इसलिए मैं आर को ऊपर दिया कि ये ज्यादा है। सो उसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सो वेवलेंथ यहाँ पे लंगर है, इसलिए स्पीड भी हमारा जो रेड कलर का ज्यादा है। ठीक है, सो अभी डेविएशन का बात आता है। डेविएशन का जब बात आता है, यहाँ पे मैं तुमको बताया कि डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। सो यहाँ पे ये डेविएशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये हो गया लीस्ट डेविएटेड।
क्योंकि हमारा डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है ना, ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी, सो ये भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, लेकिन वायलेट का जब बात करेंगे, देखो यहाँ पे मैं वायलेट का लिख रहा हूँ, चलो यहाँ पे मैं वायलेट को वी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वायलेट का जो वेवलेंथ है हमारा ये शॉर्टर वेवलेंथ है, इसलिए ये नीचे में एरो दिया। सो उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कम हो रहा है सो स्पीड भी कम होगा। सो वायलेट का यहाँ पे स्पीड भी कम हो रहा है। अभी चलो वायलेट का एंगल ऑफ डेविएशन देख लेते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन इनवर्स प्रोपोर्शनल, सो ये डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए वायलेट यहाँ पे हमारा मैक्सिमम डेविएटेड, देखो ये आरो में ऊपर कर दिया, तो डेविएशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है। यहाँ पे प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए यहाँ पे कम है, लेकिन वायलेट कलर के लिए ज्यादा है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईच कलर के लिए अलग अलग है। जैसे रेड कलर के लिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है एंड वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसलिए ये ज्यादा रिफ्रैक्ट कर रहा है, ज्यादा रिफ्रैक्ट कर रहा है इसलिए उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है, इसीलिए ये तो ज्यादा डेविएटेड हुआ है, इसीलिए उसका स्पीड ऑफ लाइट भी कम है और उसका वेवलेंथ भी कम है। लेकिन रेड की बात करूंगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसीलिए वो कम बेंड हो रहा है, उसका डेविएशन भी एंगल जो वो भी कम है और स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम एंड उसका वेवलेंथ भी मैक्सिमम। समझ में आ रहा है ये चीज। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा डिस्पर्सन। सो यहाँ पे मैं तुमको बता दिया कि कैसे हमारा यहाँ पे ये वेलोसिटी वेवलेंथ कैसे यहाँ पे उनका बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा न्यू वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।